नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक और नई लघु कथा के साथ, जिसका शीर्षक है टूटी चूड़ियां और जिसके रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार आदरणीय राम कुमार आत्रेय जी। तो आइए पढ़ते हैं। करवा चौथ थी उस दिन। पत्नी ने उस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखा था। नई साड़ी, नया ब्लाउज पहनने के साथ साथ उसने हार श्रृंगार भी पूरे मनोयोग के साथ किया था। उस दिन रात में पति ने उससे प्यार करना चाहा तो उसने हाथ जोड़ते हुए पति को ऐसा करने से मना किया। उसका तर्क था कि उसने व्रत रखा है और वह उस रात पवित्र बने रहना चाहती है। पति ने उसे मूर्ख, अनपढ़, गंवार एवं अंधविश्वासी कहकर लताड़ लगाई। पत्नी चुप बैठी सुनती रही, पर पति के साथ सोने को तैयार नहीं हुई। आखिर में उसे पति के इस तर्क के सामने हथियार डाल देने पड़े कि यदि उसने व्रत पति की खुशी एवं दीर्घ आयु के लिए रखा है तो उसे पति को खुश करना चाहिए, नहीं तो उसका व्रत एवं हार श्रृंगार झूठ एवं पाखंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पत्नी मन से नहीं पर देह से उसके साथ लेट गई। पति अपनी ताकत के बल पर पत्नी के इस अनमनेपन को तोड़कर उसकी देह को जागृत करना चाह रहा था। इस बीच चटक चटक की आवाज के साथ पत्नी के हाथ की 2 चूड़ियां टूट गई। पत्नी रोने को हो गई थी। उसने पति से प्रार्थना की कि वह तुरंत उसे वहां से उठ जाने दे। पति की गुर्राहट पत्नी से पूछ रही थी कि अब ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जिसकी वजह से वह उसे प्यार के बीच में ही दूर हटने के लिए कह रही है। गुर्राहट जारी थी। अब वह प्यार किए बिना नहीं रुकेगा। तुम्हें तो कभी प्यार करना ही नहीं आया, ना ही सीखेगी। कभी फूटे मुंह से यह नहीं कहा आज तक कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम, एक पेट भरू जिंदा मादा पशु। पत्नी की गिड़गिड़ाहट ने उसे समझाने का प्रयास किया कि चूड़ी टूटना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। उसे पति चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, प्यार नहीं। इसलिए वह उसे तत्काल दूर हट जाए ताकि वह नहा धोकर प्रभु से प्रार्थना कर सके कि उसका पति सही सलामत रहे और वह खुद पति के मरने से पहले मर जाए। पति अपनी देह के उफान के शांत हो जाने के पश्चात ही उससे दूर हुआ। दूसरी चारपाई पर जाने से पहले उसे 2-4 भद्दी गालियां देने से भी नहीं चूका था। पति दूसरी चारपाई पर लेटते ही खर्राटे भरने लगा। पत्नी रोती हुई चारपाई से उठी, स्नान घर में जाकर ठंडे पानी से नहाकर धुले कपड़े पहनकर अपनी चारपाई पर आ बैठी। लेटने का मन नहीं हुआ। नींद का नामो निशान कहीं आसपास भी नहीं था। टूटी चूड़ियां सीधे दिमाग से होकर कलेजे में जा घुसी थी और वह दर्द उसे कचोट रहा था। सारी रात यूं ही बैठी रही। आंखें थक जाती तो रोना छोड़ देती। थोड़ी देर के बाद फिर रोने लगती। पति नींद पूरी होने के बाद उठा। दिन निकल चुका था। सूर्य की रोशनी खिड़की की राह से भीतर आ रही थी। उसकी दृष्टि पास की चारपाई पर बैठी पत्नी पर पड़ी। उसकी आंखें अब भी गीली थी। गालों पर आंसुओं के बहने के निशान बने हुए थे। पति से रहा नहीं गया। पूछ बैठा, सारी रात से यूं ही बैठी हो? पत्नी चौंक उठी, मानो नींद से जागी हो। फिर दौड़कर पति को बाहों में भरते हुए बुदबुदाई, पियाजी, मैं तुमसे प्यार करती हूं,
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मेरे लिए अभी जाकर बाजार से नई चूड़ियां लाओ। वह फूट फूट कर रोई जा रही थी। पति अचंभित सा उसे देखे जा रहा था। धन्यवाद साथियों।